प्रोग्राम के इस सेगमेंट में जी कोई सियासत का तड़का भी लगा लेते हैं। आज सुबह सुबह मॉर्निंग शो में इस वक्त मुल्क जो है, इस जो सियासी दौर से हम गुजर रहे हैं, जहां फैसलों का बराह रास्त असर जाहिर है, हुकूमतें जो हैं वो बदलती रहती हैं और जमहूरियत है पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह। और इस जमहूरी सेटअप में हुकूमत जो भी आती है, इक़्तिदार में जो भी आता है, जो कोई भी हुक्मरान हो, इसका अल्टीमेटली असर जो है बराह रास्त वो एक आम आदमी, पाकिस्तान के कॉमन मैन पर पड़ता है। तो आज हम इस तमाम तर सियासी सूरत हाल पर, मौजूदा मुल्क की सियासी जो सेटअप है, इस पर बात करेंगे। एक मारूफ सियासी शख्सियत से मौजूदा सियासी हालात, दरपेश चैलेंजेस, मुस्तकबिल की सिमत पर बात करेंगे ताकि अवाम को हक़ाइक़ जो हैं बताए जा सकें। और उम्मीद ये जो दिलाई जाती है हमारे हुक्मरानों की जानिब से, चाहे कोई भी हो, उस पर हम बात करेंगे मौजूदा सेटअप पर। इस वक्त हमारे साथ रहनुमा नून लीग जनाब उस्मा कारदार साहिबा हैं। उस्मा साहिबा, वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो में आपको। थैंक यू सो मच जी, यू आर मोस्ट वेलकम। और साथ ही हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है जी वाइस प्रेसिडेंट है पंजाब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब अकमल खान बारी साहब को आज हमने स्पेशली इनवाइट किया है। अकमल खान बारी साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी शुक्रिया। बारी साहब, आपसे शुरू कर लेते हैं, आप चूँकि स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो मौजूदा इस वक्त सियासी सेटअप है हमारा, इस सूरत हाल को किस तरह से आप देख रहे हैं? सबसे बड़ा जो चैलेंज है आवाम के लिए वो इस वक्त क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैडम साहबा, पहले तो आप ये देखें, जो ये 1-2-4 घंटे या 10 घंटे पहले जो इवेंट आप देख रही हैं, वो सॉरी मसला हुआ, जो ट्रेजडी हुई है, वो जो बेटी और माँ, तो इससे ये अंदाज़ा लगा लें कि ये कितने ज़िम्मेदार लोग हैं। सेक्रेटरी इतलात उस्मा बुखारी साहबा कहती हैं कि ये ऐसा वाकई कोई नहीं हुआ, और DIG लाहौर कहता है ये हुआ वाकया। उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांगी है। ये इस तरह के तो लोग बैठे हुए नमूने हमारे ऊपर मसलत हैं। जाली हुकूमत है 47 वाली, तो गैर जिम्मेदार बंदे हैं। ये दूसरा मैं एक और बात करूँगा, यहाँ तक ये जो मरियम सब्दी माँ, मैडम मरियम साहबा हैं, CM साहबा, तो खैर आप तो CM हम तो समझते नहीं, तो ये इन्होंने क्या किया जी, तस्वीर पे पाबंदी लगा दी। आप उनको CM नहीं समझते, आप बुज़दार साहब को CM समझते हैं? जी बिल्कुल। उस्मान बुज़दार जो हैं वो CM तो थे। किस्सा अच्छा, परिणा हो गया ना, बात सुनिए, मरियम मेरी नवाज बात CM नहीं समझते आप बुज़दार को CM ये है ही नहीं है। बड़े अफसोस, ये तो मसलत है हम पे। अच्छा, तो बात ये है कि ये इन्होंने जो बसंत खुद ही अनाउंस किया, हमारा जो हमें अनाउंस की हुई है, हमने जो स्ट्राइक की हुई है या एहतजाज की कॉल दी है, उसको फलाप करने के लिए, तो उसमें अब इन्होंने पिक्चर पे पाबंदी लगा दी। भाई इनकी पिक्चरें कूड़ेदान तक देखी हैं, मैंने भी देखी है, आपने भी देखी है, तो खान साहब की तस्वीर लग सकती। तो फलाही मंसूबे हैं ना उनके, वो अपने फलाही मंसूबों पे अपनी तस्वीर तो लगाएंगी, और तस्वीरें लगाएं, हमें नहीं होता, हमें कोई CM है, वो सूबे की CM है। जब आपकी बारी आएगी तो आप लगा लीजिएगा। मुझे ये इतने डरे हुए लोग हैं। और आपने कहा अहम चैलेंज, भाई अहम चैलेंज वही है, गरीब को रोटी दो, गरीब को रोटी चाहिए, मशहत को मजबूत करो, कुछ भी नहीं है, बस ये हो रहा है, वो दाएं बाएं, कुछ भी नहीं हो, काम कोई हो ही नहीं रहा। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, काम नहीं हो रहा है। उस्मा कारदार साहिबा से जानते हैं। उस्मा कारदार साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है जी कोई आप काम नहीं कर रहे हैं, हर जगह पे अपनी तस्वीर लगा रहे हैं। मेरे ख्याल से बसंत जो आप होने जा रही है ना, उसका वावेला और उसका शोशा जो है वो छोड़ा जाएगा दूसरी तरफ से, उस्मा कारदार साहिबा, क्योंकि गुड्डों के ऊपर, पतंगों के ऊपर इमरान खान की तस्वीर वाला मामला उससे इंटरलिंक कर रहे हैं। ये क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए मदिया, मैं तो इनके साथ हमदर्दी ही कर सकती हूँ, क्योंकि ये तो सोशल मीडिया की पार्टी बन के रह गई है। आप ही लोगों ने इनको जिंदा रखा हुआ है, वरना ग्राउंड पे तो इनका वजूद कोई है नहीं। कोई इनके लिए ना निकलता है, ना इनकी कोई पजीराई है। बस ये अपने सोशल मीडिया पे एक उबाल आता है और उसके बाद झाग की तरह ये बैठ जाते हैं सारे। अब इनको क्या पता कि गुड गवर्नेंस किस चिड़िया का नाम है। इनके जो CM हैं वो तो सारा दिन पिकनिक मनाने निकले होते हैं, कभी वो लाहौर पे चढ़ाई कर देते हैं, कभी वो कराची पे चढ़ाई कर देते हैं। उनको कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। वो बेचारे KP जो है एक लावारिस सुबह है, वो कहते हैं मुझे और वहां के लोगों का कोई वो नहीं है, मैं तो सिर्फ अडियाला में बाहर बैठा हूँ और मेरा एक ही मैंडेट है कि मैंने जनाब वो बानी साहब को मैंने बाहर निकालना है। तो इन हालात में इनको क्या पता कि चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो किस तर्ज अमल से पंजाब में इस वक्त उनकी धूमें पूरी दुनिया में हैं। आपको पता है कि सुथरा पंजाब BBC ने कोट किया है बर्मिंघम के लिए कि जी आप वो मिसाल फॉलो करें। अब चाइना में उसकी मिसालें दी जा रही हैं कि देखें जी इतना जबरदस्त प्रोग्राम है। ये तो एक प्रोग्राम है, इनको क्या पता। वहां पे तो KP में तो हाल ये है कि 80% लोग इलाज कराने पंजाब में आते हैं। इनके पास 50 भी ICU में बेड नहीं है वहां पे।
और इनकी हाल ये है कि इनकी यूनिवर्सिटीज में ये तनख्वाहें नहीं दे रहे हैं, इनके वहां पे यूनिवर्सिटीज बंद होने को आ रही हैं, एक सड़क देखने को नहीं आए ना। इनको हम पंजाब की सैर कराएं, 20,000 किलोमीटर सड़कें बनी हैं। आप रहीम यार खान 5 घंटे में पहुंच जाते हैं, आप मुल्तान 3.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। वहां पे केपी बेचारे का क्या हाल है, वो डोलियों में अभी तक बेचारे जा रहे हैं, वो दरियाओं से बेचारे गिर जाते हैं, अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। कोई वहां पे वो बेचारे रो रहे हैं कि खुदा के लिए हमें भी मरियम नवाज साहिबा भेज दे। वो तुलबा कहते हैं हमारा क्या कसूर है, हमें क्यों नहीं कोई स्कॉलरशिप देता, हमारा क्या कसूर है, हमें क्यों नहीं कोई लैपटॉप देता है। तो ये तो इनका हाल है, तो इनका ना सर है ना पैर है। आप जो मर्जी इनकी कहानियां सुन लें आप, क्योंकि इन्होंने झूठ की फैक्ट्रियां खोली होती हैं, प्रोपेगेंडा पे ये जिंदा रहते हैं, उनसे इनका सांस निकलता है। सारा इनका बयानिया जो है वो सोशल मीडिया पे आप जहां मर्जी आप जाके तो देख लें। तो इसलिए हमें कोई इनसे ना मुकाबला करना है। अब इन्होंने वो माँ और बेटी का बड़ा अफसोसनाक, दिल हमारा दुखा। लेकिन आपने पता है कि मैं देख रही थी कि मरियम नवाज साहिबा भक्कर गई हुई थी और मियां वाली गई हुई थी दौरे पे, उन्होंने अपना कट शॉट किया, वो वापस आई। और कल शायद आपने भी देखा होगा कि उन्होंने वहां पे सीएस थे, वहां पे कमिश्नर थे, वहां पे डीसी थे उस मीटिंग में। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने ये गफलत की इंतहा कर दी है और आपको मैं नहीं छोड़ूंगी। कमिश्नर लाहौर आप कसूरवार हैं, डीसी लाहौर आप कसूरवार हैं, वासा के एमडी आप भी कसूरवार हैं, एलडीए के एमडी आप भी कसूरवार हैं। आपने क्या ये खुला छोड़ा हुआ था लोगों के जाने लेने के लिए? आपको होश नहीं थी वहां पे? उन्होंने इतना कड़ा कड़ा वहां पे एहतसाब जो है उसका अमल इस वक्त चल रहा है पंजाब में, इनके तो होश ठिकाने आ जाएंगे। सीएम साहिबा ने, उज़्मा तो कारदार साहिबा एक्शन लिया है। और जहाँ तक उज़्मा बुखारी साहब का कह रहे थे आप, अकमल खान बारी साहब, उन्होंने वो जो डिसइंफॉर्मेशन थी उस पे, क्योंकि पुलिस ने जो इब्तदाई तहकीकात थी, ज़ाहिर हम भी रिपोर्टिंग करते हैं, हम जर्नलिस्ट हैं, हमारा काम है पल पल की खबर रिपोर्ट करना। तो उसमें यह था कि जो मुतल्लिका थाना था, उन्होंने शक था उनको कि शौहर ने अपनी बीवी को धक्का दे दिया है या उसका खुदा न खासा कत्ल किया है। तो वो इब्तदाई जो इन्वेस्टिगेशन की गई थी उस बिहाफ पे उस्मा बुखारी ने अपनी स्टेटमेंट दी थी कि डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है। वो खातून गिरी नहीं है, बल्कि ये खदशा उस वक्त था और ये पुलिस, ये इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी, तहकीकात की जा रही थी। उसके बाद जब हक़ाइक़ सामने आए तो उस्मा बुखारी का बड़ापन है कि उसने मीडिया पर आकर कहा, उसने कहा अगर मेरे पे अब इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है, मुझे मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है, तो मैं इस्तीफ़ा पेश करती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, बड़ेपन को भी देखना चाहिए बारी साहब, एक दूसरे को लताड़ना, निशानेबाजी करना, बयानबाजी करना, उनकी बारी है तो वो आप पे करेंगे, आप उन पे करेंगे, जब आपकी बारी आएगी तो वो आप पे करेंगे, ये कब तक चलता रहेगा? अच्छा बात सुने, इन्होंने कहा ये गफलत की सजा, तो ये गफलत नहीं है कि एक सेक्रेटरी इतलात एक अहम ओहदे पे फायदा है, वो कहता है जी ये मुझे ये ऐसा है ही नहीं, तो फिर वो थोड़ी ये गफलत नहीं है? इससे बड़ी गफलत क्या है? इसको सजा मिलनी चाहिए। फिर ये गफलत, इन्होंने कहा ना वज़ीर इत्तलात ने, मैं वही आपसे अच्छा बात सुने, उसको आगे पुलिस की इब्तिदाई रिपोर्ट, अच्छा काफी बातें हैं सुने। ये जो मैडम साहबा फरमा रही थी कि सैर कराएं, भाई सैर तो आप करने नहीं देते, जब कोई आता है बाहर से तो आप ये कर्फ्यू लगाते हैं पूरे लाहौर में। और दूसरा आपने कहा ये जो सहेल फरीदी है तो ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो इस तरह के मैं खुद इसका गवाह हूँ, वो अपना काम भी देख रहा है। वज़ीर आला जो उधर सीएम है केपी का, तो वो अपना काम भी देख रहा है। और ये उसका सिर्फ एक दो चीज़ें हैं, वो कहता है खान से मेरी मुलाकात हो जाए और कुछ भी नहीं, और ये डरे हुए हैं, मुलाकात नहीं करवाते। और देखा आपने कि ये गफलत की इंतहा है कि एक अहम लीडर, एक्स प्राइम मिनिस्टर, जिसको आँख का मसला है, तो ये हमारे डॉक्टरों को चेक नहीं करवाने देते। रात को 3 बजे तक बैठे रहे वहाँ पे लोग, एहतजाज करते रहे, फिर भी नहीं मिलाया। ये सिर्फ और सिर्फ इनसे सवाल पूछो, ये FIR करने शुरू कर देते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ PTI के खिलाफ हुकूमत चल रही है, इनको अपना तो काम कोई आता नहीं। ये कितनी तारीफें कर दी हैं हमें, आप सोशल मीडिया कह रहे हैं, आप TV की बन चुकी हैं सियासत, ये TV की हुकूमत है, सिर्फ TV पे बड़ी तारीफें हो रही हैं, बाहर कुछ बदलता है? इन्होंने 20,000 किलोमीटर सड़कें बना दी, कहीं भी नहीं है खुदाई नजर आ रही है। पूरे लाहौर में, आप लाहौर में रहती हैं, कहीं पे कोई काम कंप्लीट नजर आ रहा है आपको? ये सच्ची सड़कें बन रही भाई, है मेरे मोहल्ले में तो बनी है, अगर खुदाई हुई है तो बन भी गई है। मैं यहाँ पे बैठ के अल्लाह को जान देनी है, झूठ नहीं बोलूंगी मैं, बारी साहब झूठ नहीं बोलूंगी मैं, ना उनकी हिमायत ना मैं आपकी हिमायत। मैं जर्नलिज्म मेरा काम है, मेरा शोबा ऐसा है, मेरा शोबा ऐसा है, मैं सच की बात करूंगी, हक की बात करूंगी। हाँ
ये खुदाई की गई है लाहौर में पूरे में ना हाँ, हो रही है खुदाई, हुई है ना, हुई है। तो कंप्लेंट किसने करना है, वो बस तो वो कर रहे हैं ना, वो यही तो और अर्ज कर ये रही हैं। कुछ भी नहीं हो रहा है। और ये वही लाहौर है जिसमें ये जो सीएम साहब की जिसमें मां है, बुज़दार साहब ने बहुत और काम सुने, किया था, ये वही ये लाहौर है। शब्दीमान सीएम का जो अंकल थे, उन्होंने 9 माह में सड़क बनाई थी, ये मेट्रो वाली, ये हम मानते हैं। जी, पर उसके बाद क्या हुआ, ये सड़कें सब खुदाई कर रहे हैं, बना कोई बना, तकरीबन 1.25 साल 1.5 साल हो गया। ऑरेंज लाइन उनका है, ये शहबाज शरीफ का दिया हुआ मंसूबा है, ये मान रहा हूँ मैं शहबाज मानता शरीफ हूँ, का बात दिया हुआ सुने, मंसूबा है। आगे क्या हो गया, ये जो बहुत काम कर रही हैं, ये हाँ, क्यों ठीक नहीं है। बना रही लाहौर ये को? रिंग रोड जो है, ये अच्छा, शहबाज शरीफ का दिया हुआ ये इन्होंने मंसूबा है। काफी बातें ये कर अभी ली। लाहौर की खूबसूरती की सुने, जो मिसालें दे रही हैं। ये जो मैडम साहबा थी, ये पता नहीं क्या नाम है इनका, ये उस्मा कारदार। अच्छा बात सुने, ये इधर से गई है पीटीआई से, अच्छा। इनकी अपनी खुद शनाख्त बनाने के लिए, इनका तो वो हाल है जो वहाँ फिक्रा तो एंड क्यों पे जा रहे? अच्छा घर का ना गाड़ बारी का। साहब क्यों जा अब रहे ये हैं? वन वही बाय वन क्यों छोड़ते मुझे चले जा बात रहे सुने हैं? ना, आप कह रहे हैं ये छोड़ के पीटीआई में थी, छोड़ के नून लीग में चली ये गई, पता नहीं क्यों बेचारी चली को गई? बात सुने, नहीं क्यों जा रहे हैं? इनका हाल कोई रीजन तो हुआ था, होगी, मैंने खुद देखा था, कोई रीजन तो होगी। सुन लेना, मैंने एक दिन देखा था कि मरियम मसाबा जो है इनको पीछे कर रही थी, आपने भी शायद देखा होगा, पीछे हटाया जा रहा था। ये इन बेचारों को क्या शनाख्त है, ये क्यों झूठ बोलते रहते हैं? ये लोगों के लिए जो उनके लिए झूठ बोल रही है, उस बंदी को डिफेंड कर रही है जो इनको जानते भी नहीं सही तरह। तो खुदा का खौफ करो, आप तो पीढ़ी का हिस्सा थी, आपने इतनी बातें सुना दी हैं, तो आपका देखें, आपको कोई मानता भी नहीं उधर, तो आप इनको उनके लिए इतना झूठ बोल इनके दिया, पास ये अब कर कुछ दिया, वो कर कोई दिया, इनके फलां पास हो गया। लॉजिक नहीं बची, कोई इनके पास अब बात नहीं बची, तो अब मेरी जात पे हमले पैदल शुरू कर देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे आप एक्सपोज हो रहे हैं, जातियात पे ना, जातियात पे आना भी नहीं चाहिए। इन्होंने कितना वो एक खातून है, कितनी बातें एक की, खातून है, वो आप सीएम एक खातून बात होने के सुने, नाते उनकी वो थोड़ा कह सा रही है प्यार करें। सीएम साहब कोई काम नहीं कर रहे हैं। भाई आपके जिनके लिए झूठ बोल रही हैं वो तो आपको सही तरह जानते भी नहीं है, तो क्यों झूठ बोल रही हैं इतना? और दूसरा, ये आप इसी सिस्टम का हिस्सा रही हैं, आज से 3 साल पहले इसी सिस्टम में थी आप, ये सीएम के साथ ही पूछ लें, बुज़दार के साथ ही नहीं थी, तो ये भी जिम्मेदार है फिर। तो वो बता रही है ना। अच्छा, इन पे 9 मई का केस, कारदार साहिबा, चलिए उनको भी शामिल कर लेते हैं। उस्मा कारदार साहिबा, आपने बुज़दार साहब के साथ भी काम किया है, अभी आप सीएम साहिबा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ भी काम कर रही हैं, क्या आपने डिफरेंस देखा? वो कहते हैं कि बुज़दार ने बहुत काम किए थे, कोई एक आधा काम मुझे भी बता दीजिए। खैर मैं तो नहीं जानती हूँ, आपकी नॉलेज में है तो बताइए, आपने उनके साथ काम अब किया। सच बोलना है आपने। हाँ। जी बिल्कुल, बात सारी ये है कि बुज़दार जो था वो तो आपको पता है ना कि जब उनको नून का टिकट नहीं मिला था, तो ये महात्मा जो है हमारे जुबानी साहब जो थे, उन्होंने फिर पीटीआई का इनको टिकट दे दिया था, और साथ ही वो चूंकि मुर्शिद साहिबा के कैंडिडेट थे, उनको उठा के सबके सरों पे बिठा दिया। आज भी अचकजई को जिस तरह सबके सरों पे बिठाया हुआ है, पीटीआई के जो लोग हैं वो तो बेचारे सारे फारिग हुए हैं, उनको तो डस्टबिन की नजर कर दिया है इन लोगों ने, सारों ने। तो बात सारी है कि बुज़दार साहब जो थे वो तो डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर के अंडर थे, और डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर फरागोगी थी। सारा जो जितना हुक्म चलता था वो फरागोगी का चलता था, और वो अपने अहकामात लेती थी मुर्शिद साहिबा से। तो जितनी ट्रांसफर, जितनी पोस्टिंग पे जितनी करप्शन थी, वो अरूज पे पहुंची हुई थी पंजाब में। तो ये सबसे बड़ा कारनामा था बुज़दार का, लेकिन वो पपट था, हम उसको क्या कहें। मेरी बात आप छोड़ दें, आप आज के जो हमारे चीफ मार्शल हैं, वो फाइलों के पलंदे लेके गए थे बानी साहब के पास करप्शन के, कि ये देखें एविडेंस, ये आप एक्शन लें। तो बानी साहब ने फौरन एक्शन ले लिया, उन्होंने उनको ही हटा दिया, उन्होंने आईएसआई के चीफ को हटा दिया, तो ये एक्शन लिया उन्होंने। और उसके चूंकि बुज़दार इतना बड़ा फेलियर बन चुका था, इसलिए इनकी हुकूमत चली गई, क्योंकि वहां पे तो वो बाजवा साहब बकौल उनके कि इनके अपने एमएनए और एमपीए हाथ जोड़ जोड़ के मुझे कहते हैं कि हम अपने हलकों में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। तो ये इनके कारनामे थे। अब इनके झूठ की फैक्ट्रियां जो हैं, आप जो मर्जी आप कर लें, क्योंकि इन्होंने ठेका लिया हुआ है झूठ बोलने का, इन्होंने ठेका लिया हुआ है पाकिस्तान को बदनाम करने का, ठेका लिया हुआ है रियासत के इदारों को के खिलाफ जहर उगलने का। तो इसमें अब बताएं ना, हम क्या कर सकते हैं? हम तो सिर्फ ये कर सकते हैं कि हम दुआई मांग सकते हैं कि अल्लाह ताला इनको राह रास्त पे ले आए। अब ये इनकी जो सड़कों की बात कर रहे हैं, मैं पोलियो की फोकल पर्सन हूँ, और मैं 35 जिलों में बाय रोड फील्ड विजिट्स करने जा चुकी हूँ अभी तक। बेहतरीन सड़कें। आप इनको बोलें कि ये आपके साथ जाएं, आपने भी जाहिर है लाहौर में रहते हैं, ट्रैवल करते हैं, बाहर भी निकलते हैं, ट्रैवल करते हैं।
मैं तो देखे मुल्तान 3.5 घंटे में, डीजी खान 4 घंटे में, रहीम यार खान 5 घंटे में, मैंने तो खुद किया है। तो ये इन लोगों को क्या पता, वो तो बेचारे लावारिस हैं, उनको तो कोई पूछने वाला नहीं है वहां पे। उनका सीएम जो है सारा दिन तो वो बाहर निकला रहता है। और देखे ना, अगर इन्होंने कोई प्रोटेस्ट के लिए किसी को एंगेज करना है तो इनकी अपनी कोई तंजीम नहीं है। 100 के करीब इनके एमपी हैं, 100 के करीब इनके एमएन हैं, वो क्यों नहीं है एहतजाज की तैयारी करवाते। सीएम का जो मैंडेट है उसको केपी के लोगों ने इसलिए दिया था कि वो उनके जाके केपी के लोगों के मसाइल जो है वो हल करे। इसलिए नहीं दिया था कि वो सैरें करता फिरे पूरे पाकिस्तान में बाकी तंजीम किधर है इन लोगों की? बारी साहब क्यों चले मुलाकात नहीं करवाई जा रही आपके लीडर से? हम मानते हैं ये ठीक है, आपके साथ ज्यादती हो रही है, ठीक है, नहीं मुलाकात हो रही, तो मुलाकात नहीं हो रही है तो आप अपने सूबे पे काम करें, सूबे की आवाम को रिलीफ दें। सूबे की केपीके में हो क्या रहा है? गवर्नेंस वहाँ की देखें आप, वहाँ पे जो सबसे बड़ा मसला जो चैलेंज है, ठीक है, फिर उसके बाद वहाँ की आवाम के हालात देख लें, ठीक है, वहाँ पे दहशतगर्दी का सबसे बड़ा चैलेंज। दहशतगर्दी का बोल रहे नहीं परसों, दहशतगर्दी कौन कर रहा है? हाँ, कुछ भी नहीं हो रहा वहाँ पे। अच्छा बात सुने, अब ये इनका जवाब आ गया, सुने। ये कहती हैं जी वहाँ पे सीएम के जो थे वो बुज़दार साहब, वहाँ पे ये हो रहा था, वहाँ पे वो हो रहा था, तो ये उस सिस्टम का हिस्सा थी, ये भी उनके साथ ही बराबर की शामिल। और दूसरा ये कि जब इनको पता था कि ये गलत हो रहा है, बस अब सुन लें मैडम, जरा हौसला रखें। अच्छा, अब इनको जब पता था कि ये बंदा गलत कर रहा है, ये इसका पीछे से कोई हैंडल कोई और चला रहा है, कोई डोरी कोई और हिला रहा है, तो उस टाइम आपने रिजाइन क्यों नहीं किया? उस टाइम तो आप कर रही थी, अभी इस हुकूमत में है, तो ये जब इससे निकलेंगी तो आप कहेंगे ये मरीम गलत कर रही थी, ये मरीम साहबा जो थी इन्होंने गलत काम किए हैं, मैं इनके साथ नहीं हूँ। तो ये सब छोड़ दें। ये आप जैसे लोग जो होते हैं ना, उनके लिए एक ही दूसरा फिक्रा कर रहा हूँ मैं, सॉरी ये नेशनल टीवी है, इस पर मैं बात नहीं कर सकता, घर का ना गाड़ का। तो आप क्या बात कर रही हैं? आपकी तो कौन मान रहा है? कुछ भी नहीं है। आप छोड़ दें ये बातें। वो अच्छा, आप केपी में जाए ना मेरे साथ, चले ट्रैवलिंग करें। केपी की हुकूमत क्या करिए, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। बारी साहब एक क्विक ब्रेक लेनी है, उस्मा कारदार साहब आप भी हमारे साथ ही रहेगा, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। गुड मॉर्निंग।